तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इस डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में ओवरव्यू लेने वाले हैं। इस डेस्कटॉप स्क्रीन में आपको पूरा बेसिक से बताने वाले हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं आप लोग कंप्यूटर बेसिक से सीख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है। हमारा पिछले वीडियो में हमने जाना था कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, और कंप्यूटर हमारा अब स्टार्ट हो गया है। तो बेसिक पार्ट हम लोग समझेंगे। मैं समझ के मान के चलता हूँ आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं आता, तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से स्टार्ट करने एकदम। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है स्टार्ट हो गया है कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। ये हमारा माउस है, देख सकते हो यहाँ पे। ये माउस का इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन, ये वाले को, और इसको बोलते हैं राइट क्लिक, और ये वाले को बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। ये हमारा क्या है, राइट क्लिक, और ये हमारा है लेफ्ट क्लिक, और ये है स्क्रॉल बटन, कुछ स्क्रॉल करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो हमारा पहले काम रहेगा कंप्यूटर को सबसे पहले रिफ्रेश करना। और रिफ्रेश कैसे करेंगे, माउस को हम लोगों को पकड़ने का पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगा। ऐसे करके माउस को हम लोगों को पकड़ना है अच्छा से। और ये हमारा राइट क्लिक है, पहले माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो कुछ राइट क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, इतना ही स्पेस पे हम लोगों को राइट क्लिक करना है, खाली स्पेस पे राइट क्लिक किए ऐसे करके। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा राइट क्लिक बटन, ये वाले पे क्लिक किए हैं तो ये ऑप्शन हमारा खुल के आया है। फिर इसी पे क्लिक करेंगे, माउस से इसको पकड़ के इधर उधर मूव करेंगे तो हमारा पॉइंटर इधर उधर मूव होगा। तो इसी पे पकड़ के इसी माउस को ये वाले पे क्लिक कर देना हम लोगों को। ये राइट पे क्लिक करेंगे और ये रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा पहले कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो हमारा काम रहेगा कंप्यूटर को रिफ्रेश करना। और कैसे करेंगे, माउस का ये राइट क्लिक करेंगे, ये माउस का राइट क्लिक किए, फिर उस खाली जगह पे आके माउस का राइट क्लिक, उसी राइट पे क्लिक किए, फिर यहाँ आके रिफ्रेश कर देना है। इस तरीके से माउस को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो हमारा पॉइंटर, आप लोग देख सकते हो, हमारा पॉइंटर इधर उधर मूव करेगा। तो आप लोगों को 10 से 10 बार रिफ्रेश करना है। राइट क्लिक, फिर रिफ्रेश, राइट क्लिक, रिफ्रेश, राइट क्लिक, रिफ्रेश, राइट क्लिक, रिफ्रेश, ऐसे आप लोगों को करते जाना है। उसके बाद हम लोग इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं। रिफ्रेश हो जाएगा तो हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं, ये वाला जो आपको लोगों का ब्लैक कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है टास्क बार। ये हमारा जो नीचे का पट्टी है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक को बोला जाता है टास्क बार। और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं सर्च बॉक्स। यहाँ से कुछ भी हम लोग सर्च करके किसी भी प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा है सर्च बॉक्स। उसके बाद इसी पे क्लिक करते हैं, सर्च बॉक्स पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये वाले सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो इसको, ये हमारा स्टार्ट मेनू बोला जाता है। इसको बोलते हैं स्टार्ट। ये जैसे देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट लिख क्या है, तो ये हमारा क्या है, स्टार्ट। और इसी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये स्टार्ट मेनू ओपन होता है। तो ये हमारे स्टार्ट मेनू है। ये हमारा सर्च बॉक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टास्क बार हो गया। और ये इसको टास्क व्यू बोला जाता है। जो टास्क ओपन किए रहते हैं उसको देखने के लिए टास्क व्यू। अभी हमने कोई टास्क ओपन नहीं किया है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, तो टास्क व्यू को हटा देते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है, इस वाले कोने को बोला जाता है नोटिफिकेशन बार। कुछ भी कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आता है, मैसेज वगैरह आता है कुछ, तो यहीं से हम लोगों को दिखाई देता है। यहाँ पे टाइमिंग भी आप लोग देख सकते हो, टाइमिंग भी दिखा रहे थे। यही है नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन बार भी आप लोग बोल सकते हो। और इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। और ये सबको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोला जाता है। ये सबको क्या बोलेंगे, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सबको हम लोग बोलेंगे आइकन्स। कैसा आइकन, डेस्कटॉप का आइकन, डेस्कटॉप आइकन। और इसको बोला जाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। इसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन। और ये सबको डेस्कटॉप आइकन। और इसी आइकन को हम लोग अपने अकॉर्डिंग पकड़ के इधर उधर भी मूव करा सकते हैं। कैसे, इसी पे लेफ्ट क्लिक बटन को दबाना है आपको, लेफ्ट क्लिक को, और इसको दबा के पकड़ते हुए, इसको दबा के पकड़ते हुए कहीं पे ले जाना है ऐसे, तो ऑटोमेटिक ये हमारा चला जाएगी इस तरीके से जहाँ आपको अरेंज करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको राइट साइड में अरेंज कर लेना है, ऐसे करके पकड़ के राइट साइड में इसको अरेंज कर लेना है जो आपका आइकन है, ये इस तरीके से। तो आप लोग समझ गए आइकन्स को कैसे करना है, मूव करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को रिफ्रेश कर लेना है। अब इसमें का कुछ ऑप्शन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये जो सब हमारा ऑप्शन आ रहा है इसको समझने का कोशिश करते हैं। राइट क्लिक करते हैं तभी ऑप्शन खुलता है ना माउस का। तो माउस का हम लोग राइट क्लिक किए तो यहाँ से देखो कुछ ऑप्शन आया है, राइट क्लिक किए हैं तो कुछ ऑप्शन आया, इसी को हम लोग समझते हैं व्यू। व्यू का मतलब होता है, कई लोग कंप्यूटर कोर्स कर लिए रहते हैं लेकिन ये सिंपल सा बेसिक चीज़ इसको इन सबको नहीं आता है। तो इन सब लोगों को हम लोगों को समझना है, एकदम बेसिक चीज़ है ये। लार्ज आइकन, लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा आइकन था आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, लार्ज हो गया। फिर इस पर क्लिक करते हैं, व्यू पे आते हैं, मीडियम आइकन पे क्लिक करते हैं। मीडियम आइकन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल के आता है ये वाला, इसी को पकड़ के हम लोगों को सीधे आना है, ऐसे मीडियम आइकन पे क्लिक करना है।
मीडियम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आइकन है वो थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा। फिर से आते हैं व्यू पे और हम लोग रख लेते हैं स्मॉल आइकन। व्यू पे आना है और स्मॉल आइकन रख देते हैं, तो ये हमारा स्मॉल आइकन हो गया, मतलब छोटा हो गया। फिर से आते हैं व्यू पे और ये तो रिफ्रेश समझ गए। सॉर्ट बाई, सॉर्ट बाई का मतलब जो हमारे ये आइकन है इसको सॉर्ट करना, किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, आइटम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग करेंगे मतलब जिसका साइज बड़ा होगा वो पहले अरेंज हो जाएगा यहाँ पे, जिसका साइज बड़ा हो जाएगा वो उस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो सॉर्ट बाई करना डेट के अकॉर्डिंग, अरेंज के अकॉर्डिंग। रिफ्रेश आप लोग समझ गए हो। ये दोनों ऑप्शन एडवांस का पार्ट है, आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे। न्यू वाला भी फाइल बनाना, इसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आपको ये आइकन नहीं पसंद आ रहा है ये डिस्प्ले, तो राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज वाले लास्ट ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जो आपका वॉलपेपर रखना है, ये विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया रहता है, आपका विंडोज़ 10 का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वॉलपेपर जिसको रखना है उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका ये वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, ये वाला। फिर राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज पे आते हैं, दूसरा हम लोग रख के देखते हैं। उसके बाद ये वाला रख लेते हैं हम लोग वॉलपेपर, ये ज़्यादा थोड़ा ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आइकन्स को कैसे इधर उधर मूव करेंगे, लार्ज स्मॉल कैसे करेंगे, रिफ्रेश कैसे करेंगे, और ये तीनों ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। तीनों ऑप्शन समझ गए होंगे आप लोग, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। व्यू में और ऑप्शन हमारा आता है ऑटो अरेंज आइकन और अलाइन आइकन टू ग्रिड और शो डेस्कटॉप आइकन। अगर हम लोगों को डेस्कटॉप का आइकन नहीं चाहिए, हाइड करना है, तो इसी शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो हमारा डेस्कटॉप आइकन, पूरा डेस्कटॉप जो है क्लीन हो गया है, हाइड हो गया है। हम लोग थोड़ा सा वॉलपेपर चेंज कर देते हैं, यही विंडो 10 वाला ये रख लेते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। फिर राइट क्लिक किए, आइकन को लाना है तो व्यू पे आएंगे, व्यू बटन पे आएंगे, फिर शो डेस्कटॉप आइकन पे फिर से आएंगे, व्यू पे आ गए, फिर शो डेस्कटॉप आइकन पे आ जाएंगे, यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा जितना भी डेस्कटॉप आइकन है वो आ जाएगा। फिर राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे आते हैं, समझ गए आप लोग ये शो डेस्कटॉप आइकन। और ऑटो अरेंज आइकन है, देखो अभी हमारा क्या है, ऑन है। अगर ऑन है तो मैं चाहता हूँ इसको पकड़ के इधर लाना, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है ये, इसमें जो टेली सॉफ्टवेयर है इसको इधर लाने का कोशिश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारा ऑन है। इसी को ऑफ कर देते हैं, ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ कर दिए, आप इस पर क्लिक किए, ये देखो आसानी से, बहुत आसानी से हम लोग आइकन्स को इधर मूव करा सकते हैं, इधर इधर उधर इसको ला सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस आइकन को एक साथ सेलेक्ट करना है तीनों को, तो देखो ऐसे क्लिक किया मैं, डायरेक्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, फिर इसको अब तीनों को पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो तीनों आसानी से यहाँ पे चला गया। तो आप लोग समझ गए होंगे डेस्कटॉप आइकन में इस आइकन्स को अरेंज कैसे करेंगे, ये सब व्यूज़ क्या होता है, सॉर्ट बाय क्या होता है, रिफ्रेश क्या होता है, पर्सनलाइज से वॉलपेपर चेंज कैसे करेंगे। ये बाकी का ऑप्शन आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। डेस्कटॉप स्क्रीन हमारा ये है, ये क्या है, डेस्कटॉप का आइकन है। नीचे वाला पार्ट्स को टास्क बार बोला जाता है, ये सर्च बॉक्स है, ये टास्क व्यू है, और ये हमारा स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। तो आप लोग डेस्कटॉप के पूरे ओवरव्यू के बारे में हमने समझ लिया है। अगर आपको कुछ वीडियो से डाउट रहता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।